नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। 23 की सरकार में स्वागत है आपका। सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी भी बच चुकी है। साथ ही सियासी कमान से बयानों के तीर चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में नेता जुटे हुए हैं। जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद मिलेगा, वही होगा 23 का विजेता। चुनावी जंग के लिए मध्य प्रदेश की धरती तैयार है। शाह और मात के खेल में चल रहा है, जैसे कि आगे बागी खेल को बिगाड़ने की जुगत में जुटे हुए हैं। बीजेपी के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो वही अपने विंध्य जनता पार्टी के जरिए प्रदेश पे चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी का काफी दबदबा है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ता के लिहाज से विंध्य काफी अहम है। मध्य प्रदेश में चुनावी रण तैयार है और चौसर की बिसात पर रण फतेह करने की तैयारी की जा रही है। धुरंधर मैदान में उतर चुके हैं और कई नए समीकरण भी बन रहे हैं, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में असर डाल सकते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले नेताओं की नाराजगी का दौर चल रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सब जगह नेता नाराजगी की बिसात पर अपनी बातें मनवाने का दबाव बना रहे हैं। बीजेपी में नाराजगी का आलम यह है कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी विंध्य जनता पार्टी की घोषणा की थी और अब उनकी पार्टी चुनाव में उतरने के लिए बेकरार है। मध्य प्रदेश में हम उन लोगों को सर्वे किए कि जो अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने मेहनत के दम पर, कार्यों के दम पर लोकप्रिय हैं और उनको दलों के कारण वो उपेक्षित और किनारे हो जाते हैं। उन लोगों को हम सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर अपने साथ जोड़ेंगे और 230 सीट में उन लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र से आते हैं और इस इलाके में उनका दबदबा है। सियासी पार्टियों का फोकस भी विंध्य पर है, क्योंकि यहाँ जो समीकरण बन रहे हैं वो सत्ता तक पहुँचने का रास्ता भी बन सकता है। विंध्य में विधानसभा की 30 सीट आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 24 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीट ही मिली थी। इन सीटों को जीतने की लड़ाई हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दम भर रही हैं, लेकिन अब इस मैदान में नारायण त्रिपाठी भी उतर आए हैं। पहले तो वो केवल 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन अब तो वो पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इन सब के बीच उन्होंने शिवराज सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार की लगातार, अभी इस दौरान आप देख रहे हो, मीडिया में हो आप सब, ये युवा वर्ग सब समझ रहा है कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है वो घोषणाओं के अलावा है क्या। लोगों को सिर्फ वोट का एक तरह मान लिया जाए कि प्रत्यक्ष रूप में खरीदी है। अभी निर्वाचन आयोग है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, तो इससे प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। जब करना ही था तो 1 साल पहले भी किया जा सकता था। नारायण त्रिपाठी के मोर्चा खोलने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि विंध्य वो क्षेत्र है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था और अब बीजेपी नारायण त्रिपाठी को लेकर बचाव की मुद्रा में है। देखिए, उनका बयान अभी तक हमने सुना नहीं। पार्टी के विधायक है, किस मुद्दे पे का है, किस संदर्भ में का, किस विषय पे का, जानकारी जुटा लें, फिर उस पर निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया देंगे। कांग्रेस कह रही है बीजेपी की अंतरकला सड़क पर आ गई। अरे कांग्रेस अपनी अंतरकला देखिए, रणदीप सुरजेवाला कहाँ है, कमलनाथ जी कहाँ है। चुनाव समिति की बैठक थी, हरियाणा की कलम में उलझ गए रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की कलम में उलझ गए। सत्ता के लिए विंध्य की भूमिका को कांग्रेस भी समझती है, तभी तो कांग्रेस कह रही है बीजेपी की अंतरकलह सड़क पर आ गई और अब इसे समेट पाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जो बाहर आ रहा है वो कह रहा है कि ये लूटमारी की सरकार है। क्या कहा उन्होंने, शेखावत जी ने क्या कह रही हैं उमा भारती जी, सारी चीजें इशारों में। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी का हाल है, इस 18 साल में जिस तरह का भ्रष्टाचार, लूट, जिस तरह का दमन, जिस तरह का शोषण, जिस तरह की दादागिरी, गुंडागिर्दी हो रही है, उसको पब्लिक देख रही है, पब्लिक उसको रिएक्ट कर रही है। नारायण त्रिपाठी की पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से मध्य प्रदेश की चुनावी जंग काफी दिलचस्प हो गई है और विंध्य क्षेत्र के चुनावी समीकरण पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी नारायण त्रिपाठी बीजेपी को कितना डेंट करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विंध्य क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार उसके ही विधायक बगावत ने टेंशन बढ़ा दी है। और क्योंकि इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें हैं, 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बगावत ने चुनाव से पहले बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है और बीजेपी के पावर पॉलिटिकल सेंटर विंध्य पर खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में कई रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रंग में भंग डालने का काम भी हो रहा है। विंध्य की धरती पर बीजेपी नेता की बगावत ने पार्टी को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी बना ली है और वो चुनाव मैदान में कूद गए हैं, क्योंकि काफी वक्त से वो अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से विंध्य की 30 सीटों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। कभी कांग्रेस का किला रहा मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका विंध्य है, अब बीजेपी के पावर पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। समय के साथ साथ मध्य प्रदेश के राजनीतिक नक्शे में विंध्य में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता गया और कांग्रेस का घटता गया, लेकिन अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैहर से बीजेपी विधायक ने बगावत कर दी है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर अपनी नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे। नारायण त्रिपाठी ने इसके साथ ही शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नारायण का आरोप है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से वोट खरीद रही है। चुनाव आयोग को इस पर रोक लगाना चाहिए। उन्होंने कई और मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चुनावी साल में बीजेपी में बहुत नाराज हैं, कहीं ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी ना पड़ जाए। विंध्य क्षेत्र पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से तो यही जाहिर हो रहा है। रीवा जिले में 8 सीटें हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं सतना जिले में कुल 7 सीटें हैं और बीजेपी ने यहां भी अपना दबदबा बरकरार रखा है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। सीधी जिले की बात करें तो जिले में 7 विधानसभा सीट हैं और बीजेपी ने 6 सीटें जीतकर अपनी लय को बरकरार रखा। कांग्रेस केवल 1 ही सीट हासिल कर पाई। शहडोल जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की। अब बात करते हैं अनूपपुर जिले की। अनूपपुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बाजी मार ली और तीनों सीटों पर कब्जा कर लिया। उमरिया जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की थी, कांग्रेस को भी सीट नहीं मिली थी। इन आंकड़ों से साफ है विंध्य रीजन में बीजेपी का राज है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है और जानकारों का कहना है नारायण त्रिपाठी के मैदान में आने से इस बार मुकाबला कड़ा होगा। विंध्य क्षेत्र का सियासी समीकरण जातियों पर टिका हुआ है। जातिगत समीकरण विंध्य क्षेत्र की कई सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इस क्षेत्र की 30 सीटों में से 18 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित और 3 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं विंध्य रीजन में SC/ST की जनसंख्या 33% है, जबकि अपर कास्ट की जनसंख्या 29% है, बाकी अन्य जातियां हैं। वहीं बीजेपी इस क्षेत्र को लेकर टेंशन में तो है, लेकिन बीजेपी इस बार भी जीत का दम भर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो यही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान करने की स्थिति में कोई दल बचा नहीं है। 20 साल से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जैसा सांसद जी ने कहा आशीर्वाद लेने निकले। 20 साल से हमसे किसी दल ने ज्यादा वोट प्राप्त नहीं किए। पिछली बार हमसे 4-5 सीट कांग्रेस की ज्यादा आई थी, 5-7, लेकिन वोट हमको ही ज्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। और उसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने फिर कई किसी का हाड़ लिया, किसी का जिगर लिया, किसी की तिल्ली ली, किसी के हाथ पैर लिए, सपा, बसपा, निर्दलीय,
ऐसे जोड़ के 8 काट जोड़ के उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और फिर ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार तीसरे दल भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं दोनों ही पार्टियों के नाराज नेता भी बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत और दिलचस्प होती नजर आ रही है और विंध्य क्षेत्र में इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।